बलि को भी ठीक, अपमानित मैं करने का। सतगौड़ा पाटिल साहब काफी देर से हमारे साथ बने हुए हैं। सतगौड़ा पाटिल साहब, बीजेपी के अपने मुद्दे थे, बजरंग बली उन्होंने मुद्दा उठाया था, हिजाब का मुद्दा उठाया था, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा उठाया था। उधर कांग्रेस कह रही थी मुस्लिमों का आरक्षण हम दे देंगे। आप कहां बीच में फंसे रह गए? कोई एक क्लैरिटी नजर नहीं आई इस बार जेडीएस में। नहीं, एक्चुअली क्या किया, इनके पास कुछ मुद्दा नहीं है। इनके पास कुछ डेवलपमेंट के बारे में बोलने के लिए कुछ मुद्दा नहीं था। पिछले 2 इलेक्शन में इन्होंने श्री राम के नाम पे वोट मांगा था, और इस बार बजरंग बली करके बजरंग बली के नाम पे वोट मांग रहे थे। इनके पास डेवलपमेंट का कुछ भी मुद्दा नहीं था, इसलिए बजरंग बली के लेके आया। लेकिन हमारा पार्टी का ये सोच है कि हम पूरा सब हमारा पार्टी का नाम ही है जात्यातीत। जात्यातीत मीन्स सेक्युलर। वी आर नॉट थ्रू वन हिंदुत्व और मुस्लिम। वी ऑल आर विथ सेक्युलर पार्टी। सेक्युलर पार्टी रहे तो हम सब जात को रिस्पेक्ट ही देता हूँ, सब जात को डेवलपमेंट कैसे करने का ये सोचते हैं। लेकिन ये बीजेपी वाला क्या कर रहे थे, ये हलाल झटका और बुर्का, ये मुस्लिम विरोध और मुस्लिम का रिजर्वेशन हटाया, ये सब करके इन्होंने पूरा देश में सबका साथ सबका विकास बोलते सिर्फ, लेकिन सबका साथ सबका विकास नहीं करते। इसलिए इस वक्त राज्य में का जनता ने जनादेश दिया, उनको बहुमत से दूर रखा। और हमारा पार्टी को हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन जनता ने जनाशीर्वाद कुछ दिया। लेकिन पाटिल साहब, ये भी तो होना कि पिछली बार आपकी सरकार बनी थी, मुख्यमंत्री बने थे, कर्नाटक की जनता ये समझ गई कि अब हमें तीन तिगाड़ा में नहीं फंसना है, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। ये समझ आ गई थी कि जो अगर जेडीएस के हाथ में फिर सत्ता गई तो फिर तोड़फोड़ होगी, फिर दल बदल होगी, फिर खरीद फरोख्त होगी। ये मैसेज तो भी था ना। एक्चुअली पंजाब में वो रीजनल पार्टी आया, उधर आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाया था। इधर कर्नाटक में रीजनल पार्टी को, इधर रीजनल कर्नाटका का कुछ डेवलपमेंट का इश्यूज है, कुछ प्रॉब्लम्स है, वो सॉल्व करने के लिए रीजनल पार्टी ही चाहिए था। एक्चुअली आप देखो, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल और इस तमिलनाडु सब जगह रीजनल पार्टी अभी गवर्नमेंट बनाया है। लेकिन कर्नाटक में क्या हुआ, हमारा पार्टी से पूर्व मुख्यमंत्री श्री एच.डी. कुमार स्वामी जी ने सब कुछ, उन्होंने 110 कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके पंचरत्न योजना का प्रचार भी किया था। फिर भी अभी जनता के हाथ में वोट देने का जनता आपके मुद्दों को समझ नहीं पाई। जनता आपके मुद्दों को समझ नहीं पाई। फिलहाल अभी जो है, अभी सत्ता की चाबी, अभी सत्ता कांग्रेस के हाथों में पाटिल साहब। तो अब आप ये मान सकते हैं कि अब आपको आगे क्या करना है या आपको तय करना होगा। लेकिन ज्योति कुमार सिंह, एक सवाल जो कांग्रेस से उठता है, कई बार ऐसा होता है कि हम जीत जाते हैं तो सब ठीक, जब कोई भी टीम क्रिकेट में मैच जीत जाती है तो कहते हैं बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी थी। लेकिन एक सवाल ये उठ सकता है कि जिस तरह से कांग्रेस एक गारंटीज का लेकर आ रही है, चाहे वो ओपीएस का मुद्दा हो, 1500 रुपए हर महिला को देने की बात हो, ये मुद्दे देखने में अच्छे लगते हैं, जनता को लुभाने में अच्छे लगते हैं, लेकिन जब इंप्लीमेंट करने की बात आती है तो कहीं ना कहीं नुकसान होता है। आर्थिक तौर पे, इकोनॉमिकली नुकसान होता है। 1500 रुपए आप हिमाचल में अभी महिला को नहीं दे पाए हैं, हर महिला को। देखिए, आप बिल्कुल बात सही बोल रहे हैं, लेकिन आप देखिए जो राजस्थान में हमने बात किया है, या हिमाचल में बात किया, या छत्तीसगढ़ में जो बात की थी, तो उन बातों को, चूंकि अभी हिमाचल का आपने नाम लिया तो हिमाचल तो अभी तुरंत जीते ही हैं, और राजस्थान और हमारा जो छत्तीसगढ़ है वहाँ पूर्ण रूपेण बात हो रही है। और यहाँ भी हिमाचल में भी जो बातें हमने कमिटमेंट की थी, उन्हीं को देखकर तो कर्नाटक के लोग समझे ना कि ये 100% कमिटमेंट की सरकार है, तो इसको वोट दो। तो चूंकि यहाँ भी जो हमने किया है, तो जो राहुल गांधी और खड़गे साहब ने, कांग्रेस के प्रेसिडेंट ने बोला है कि पहले कैबिनेट में मैं इसको पास करूंगा और इसको इंप्लीमेंट करूंगा, तो उसको मुझे लगता है हम लोग करेंगे। और इसलिए भी करेंगे क्योंकि 2024 में मुझे इनको हराना है, लोगों को बताना है कि जो हम बोलते हैं वो करते हैं, और जो ये बोलते हैं वो नहीं करते
देते हैं। 15 लाख रुपया बोले थे देने के लिए, नहीं दिया। 2 करोड़ रुपया, 2 करोड़ जॉब के लिए बोला था, नहीं दिया। तो इसलिए भी मुझे करना है। ठीक, लोगों के कर्नाटक के लोगों के जवाब लिए लेता करना हूं। है। त्रिपाठी, शलमणि त्रिपाठी साहब, शलमणि त्रिपाठी साहब, करना है। शलमणि त्रिपाठी साहब, हो सकता है बीजेपी के पास राम मंदिर का मुद्दा हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, लेकिन जिस तरह के हिमाचल के नतीजे आए, जिस तरह के कर्नाटक के नतीजे आए, ओपीएस एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। और एक ये महिलाओं को हम फ्री में 1500 रुपए देंगे, ये तमाम मुद्दे, और कर्नाटक की बात कर लें, जो सबसे बड़ा मुद्दा कांग्रेस ने उठाया था 40% कमीशन वाला, भ्रष्टाचार वाला, वो बहुत ज्यादा हावी रहा। तो अब लग रहा है कि थोड़ा सा पोल बदल रहा है इशू को लेकर लोगों का। देखिए, भ्रष्टाचार का जब शब्द आता है तो लोगों को पता है कि इसका मायने कांग्रेस पार्टी है। भ्रष्टाचार और कांग्रेस पार्टी का रिश्ता कितना गहरा है, ये देश के लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है। देश का बच्चा बच्चा जानता है कि कांग्रेस पार्टी केवल भ्रष्टाचार से ही बड़ी आगे है। और जहां तक ये वायदों को पूरा करने की बात करते हैं, तो हिमाचल की बात आपने की। हिमाचल में जो वादे करके आए थे, पूरा कर पा रहे हैं क्या? जो कहा था हम पहली कैबिनेट में करेंगे। आप देखिए, बिहार में कहा था कि पहली कैबिनेट में हम 25 लाख रोजगार देंगे। आज देखिए क्या स्थिति हो रखी है, बिहार की जंगल राज की तरफ बढ़ रहा है। तो हिमाचल में भी लोग समझ रहे हैं और बिहार में भी लोग समझ रहे हैं बिहार में किस तरह सरकार बनी। गुजरात की चर्चा करके, गुजरात ठीक है, मेरे पास समय की कमी है। त्रिपाठी साहब, देखना यही है कि कर्नाटक का जो ये चुनावी नतीजा आया है, ये देश की सियासत में क्या मैसेज देता है, कर्नाटक में अभी आगे क्या होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री कौन होगा इसको लेकर अभी पेच फंसा हुआ है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 24। चुनाव मतलब न्यूज़ 24।